आप लोगों के लिए ट्रैक्टर वाली राइस मिल का सेटअप लेकर के आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस मिल का ट्रैक्टर सेटअप यहाँ पे तैयार किया गया है और अलग अलग वेरिएंट का जो है राइस मिल का ट्रैक्टर सेटअप है। अब कौन सा जो है कि क्या काम करता है, कौन से ट्रैक्टर पे चलेगा और क्या इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है इस वीडियो में होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक और ट्रैक्टर सेटअप राइस मिल यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि अलग अलग वैरायटी का राइस मिल का यहाँ पे सेटअप रखा हुआ है। और इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, किसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा और किसका जो है प्राइस रेंज क्या होने वाला है, उस साथ में उसका सर्विस का क्या फैसिलिटीज होने वाला है, आप इसको घर पे कैसे मंगाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि देखने में थोड़ा सा बड़ा है। अब लोग सोचते हैं कि ट्रैक्टर लेकर के जा नहीं सकते और वहाँ से ऐसे लेकर के आ नहीं सकते, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए आपको जो है इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन मिलने वाला है कि आप इसको कैसे घर बैठे मंगा सकते हैं, क्या कंपनी की फैसिलिटीज़ है, इन सभी चीज़ों की जानकारी होने वाली है। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम भारत मशीनरी महुआ में पहुंचे हुए हैं, जहां पे इन हाउस जो है इस राइस मिल का जो है मॉडिफिकेशन किया जाता है। आपका ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से जो है इसका डिज़ाइन करके आपके ट्रैक्टर के हिसाब से और डिज़ाइन करने के बाद आपको दिया जाता है। तो चलिए यहाँ के जो सर हैं, जो ओनर है, उनको बुलाते हैं। अब उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का ये सेटअप होने वाला है और आप इसको कैसे लगा सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कैसे हैं सर? जी बहुत बढ़िया हूँ जी, बिल्कुल सर। ये राइस मिल का जो सेटअप है ये कैसे है और क्या इसका कैपेसिटी होने वाला है? देखिए, ये राइस मिल जो है ये सेटअप नहीं, हम इसको मानते हैं ये किसान के लिए एक वरदान है। वरदान है, क्योंकि कोई भी किसान जो ट्रैक्टर लगाते हैं उनके पास सालों भर के लिए काम नहीं होता है जी। लेकिन एक छोटी सी ये हर वाली जो हाइड्रोलिक है उस पर सेट करके इस मशीन को चला सकते हैं जी। और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन, मतलब 500 से 600 किलो प्रति घंटे इसका प्रोडक्शन रहने वाला है। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये इतनी बड़ी है कि बहुत लोग सोचेंगे ये मशीन जाएगी कैसे यहाँ से, कैसे हमारे तक पहुंचेगा, ट्रैक्टर में लेके आऊंगा, कैसे करूंगा। देखिए, हम लोग जब कोई काम करते हैं जहां बात आती है भारत मशीनरी की, तो वहां आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारा चीज हम लोग सोच करके कि भाई कैसे किसान तक अपनी फैसिलिटी पहुंचा सके तभी कोई प्लान करते हैं। ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखकर ग्राहक की सुविधा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है भारत मशीनरी में, क्योंकि अगर ग्राहक खुश है तभी हमारी कंपनी जो है फुल फल रही है। और बहुत अच्छा आज के डेट में पूरे भारतवर्ष से हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मशीन है इसकी हम लोगों ने हॉपर भी काफी बड़ी रखी है और ये मशीन बहुत हेवी बनाई है। बहुत बारी आप देखेंगे मार्केट में क्या होता है कि ट्रैक्टर सेटअप लोग बनाते हैं, वो इतना हल्का चैनल पे बनाएंगे, इतना हल्का बनाएंगे कि वो जब ट्रैक्टर में, चूंकि उसका इंजन हेवी होता है, हेवी होने की वजह से जब उसमें वाइब्रेशन आता है तो गिरा गिरा से सारा छिटक जाएगा और छिटक करके जो है कि आपकी मशीनें 1 साल में ही कवर हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मशीन थोड़ा वेटेड चैनल होना चाहिए, वेटेड पुल्ली होना चाहिए, अच्छा बेरिंग होना चाहिए, अच्छा शाफ्ट होना चाहिए। तो ये सब चीजें कस्टमर को देखना चाहिए जब वो मशीन परचेजिंग करने जाते हैं। एक बार ऐसा वाक्य हुआ कि एक हमारे कस्टमर थे, उन्होंने कहीं और से मशीन परचेज कर लिया। करने के बाद वो मशीन नहीं, वो उन्होंने हमारे यहाँ से मशीन लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि भाई उसी बीच जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ बनने में टाइम लग रहा था, क्योंकि इसका जो ड्यूटी, इसका जो ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा रहता है कि बनने का जो प्रोडक्शन हमारा कैपेसिटी है वो थोड़ा कभी कभी कम होने लग जाता है। सीजन में क्या होता है, इतना ज़्यादा निकलने लगता है कि लोग बन रहे जा रहे हैं। तो 2-4 दिन उनको लेट हुआ तो उन्होंने कहीं और से फिर मशीनें मंगाई। अच्छा। तो हुआ क्या कि हमने उनकी मशीन भेज चुका था। तो जब वो उनके यहाँ पहले वाला मशीन पहुंचा, उसके तुरंत बाद फिर मेरा भी मशीन पहुंच गया। 1 ही 2 दिन बाद। अब वो फिर बाद में हमें फ़ोन करके परेशान करने लगे कि सर आपकी मशीनें अच्छी थी, हमने गलती कर दिया सर, हम ये मशीन रख लेते हैं। फिर वो वाली मशीन हम कि जिनसे लिया मैंने वापस कर दिया, लेकिन बोला कि नहीं सर आपकी मशीन तो रिटर्न ही होने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट से निकल चुकी थी, तो वहाँ जाके ही फिर रिटर्न होती। तो ये कहानी है सर, कहीं ना कहीं हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं और भारत मशीनरी हमेशा से उन्हीं क्वालिटी के लिए जाना जाता है। पिछले 5 से 5.5 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन 5 वर्षों में कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं उनको मुस्कुरा करके साथ स्माइल के साथ उनको भेजने का हम लोग काम करते हैं। हमारे पास इस तरीके से हेवी
फ्रेम में हम लोग मशीन बनाते हैं। अच्छा अच्छा। पुल्ली भी ढंग का लगाते हैं। ये बेयरिंग जो है वो भी ऐसा लगाते हैं जो ट्रैक्टर के जो उसका आरपीएम है उसको मैच करके टूटे नहीं जल्दी। अच्छा अच्छा। अगर आपको सस्ता वायरिंग लगाएंगे तो हमारा ये वायरिंग टूट जाएगा जल्दी, फिर कस्टमर परेशान होंगे। तो ये इस तरीके से जो है कि हम लोग पूरा क्वालिटी का पूरा ख्याल रखते हैं। जो हमारा ये है वो हमारे इंडियन ट्रैक्टर में जो होना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसका शाफ्टिंग भी बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लोग मशीन लेना चाहते हैं तो पूरी बारीकी से इस चीज को समझे कि आखिरकार मशीन कैसे बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि वर्क फिनिशिंग क्या है, कितना जो है कि क्वालिटी वाला मशीन ये लोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन की क्वालिटी अलग से चमचम करती है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हम लोग जब मशीन बना रहे होते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी चोरी नहीं करना है, क्योंकि चोरी करेंगे तो उसका खामियाजा हमारे किसान भाइयों को भुगतना पड़ेगा। जी सर, ट्रैक्टर जो है अलग अलग कैपेसिटी का होता है जी। तो आपका ये जो मतलब बना हुआ है ये हर एक तरीके का ट्रैक्टर, देखिए हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ट्रैक्टर हर एक का पावर अलग अलग होता है, लेकिन ये हर एक पावर के ट्रैक्टर पे चलेगा। लेकिन बहुत बारी क्या होता है, बहुत बड़ा ट्रैक्टर है अगर तो उसका तेल कंजम्पशन ज्यादा होगा। किन्हीं का क्या होता है कि गरारी का जो है वो नहीं वो तो सारे में आ जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा जो चेंज ये जो उसका पीटीओ होता है ना, वो पीटीओ चेंजेबल होता है। उसमें अगर आगे का मुंह पीस फिट नहीं होता तो चेंज कर सकते हैं, दूसरा लग जाएगा। हाँ वो कोई इशू नहीं है, वो तो समझिए चेंजेबल है, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मशीन का पावर मान लीजिए ज्यादा है, किसी का 60 HP का अगर है तो उस केस में उनको प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल 40 HP वाले लोग ट्रैक्टर पे चलाते हैं। देखिए मशीन तो 7.5 HP 10 HP पे भी चल जाती है, लेकिन अगर किन्हीं के पास ज्यादा बड़ा ट्रैक्टर है तो वो डबल वाली मशीन भी ले सकते हैं। ये तो हमारे पास सिंगल वाली मशीन है, सीजन का काम है, इसमें का डबल का सेटअप बना के जी बिल्कुल डबल का सेटअप भी बन जाएगा। लेकिन सिंगल देखिए हम ये सिंगल क्यों करते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हम किसानों को हेवी इन्वेस्टमेंट कराने के पक्ष में रहते नहीं है। ये 3 महीने का या 2 महीने का सीजन होता है। 2 महीने के सीजन में घंटे का अगर 600 किलो का प्रोडक्शन है तो हमें लगता है कम नहीं है। 600 किलो प्रोडक्शन इनफ होता है। 600 किलो का प्रोडक्शन करिए, घंटे में 600-700 अगर 2 रुपए किलो भी कर रहे हैं आप तो लगभग घंटे में 1200-1300 का काम हो रहा है। 2-3 लीटर अगर तेल भी जला गया तो मान लीजिए 200-300 रुपए का जो है कि आपका डीजल जल गया, प्रॉफिट फिर भी बहुत अच्छा आएगा। जोताई करते हैं, दौनाई करते हैं, उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट एक सिंगल मशीन से भी बनता है। इतना मुश्किल भी नहीं है। दूसरा कि इसमें आपको पॉलिशर भी लगा हुआ है तो पॉलिश भी हो जाता है साथ में। चावल का स्पीड भी इसमें काफी रहता है, काफी फास्ट निकलता है। हर एक लेवल का इसमें पॉलिशिंग सिस्टम है कि आप कितना उसको चिकना करना चाहते हैं चावल को, वो सारा इसमें आपको जो है मिलने वाला है। इसका जाली ओली या फिर अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स का जरूरत A to Z स्पेयर पार्ट्स हमारे पास इन हाउस स्टॉक में रहता है। पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी है तो आप हमारे यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी से भी वो भी मंगा सकते हैं। आप स्पेयर पार्ट्स को हमारे यहाँ से कुरियर से मंगा सकते हैं। कुरियर से आपके दरवाजे तक चला जाएगा। नहीं अगर आप नजदीक है तो आके भी ले जा सकते हैं, नहीं तो बस से या किसी भी माध्यम से आप क्या भेज देंगे, ये पक्का है। मतलब ये मशीन ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट में सर जाएगा और ट्रांसपोर्ट में कैश ऑन डिलीवरी में जाएगा। सुन लीजिएगा, हमारे यहाँ मैंने बताया है हर एक मशीन को मैं कैश ऑन डिलीवरी में कस्टमर के दरवाजे पे पहुंचाऊंगा। कोई टेंशन नहीं लेना है। धंधा करना है, बिजनेस करना है, मन बनाना है और भारत मशीनरी को संपर्क करना है। ये मशीन पूरे अच्छे तरीके से पैकिंग करके उनके दरवाजे पे जब उतरेगी तभी उनको पेमेंट देके ये मशीन रिसीव करना है। हमारे यहाँ कोई भी मशीन होगा उनके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी में मशीन जाएगी। बहुत अच्छी बात है जी। दोस्तों अगर कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो सर का नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, सर के पास कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात करके और इस मशीनों को आप घर बैठे मंगा सकते हैं। और सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको क्या मिल रही है कि कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, यानी कि जब घर पे मशीन पहुंचे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, आपके घर पे आता है तब आप उसको पैसे देते हैं। तो इतना बड़ा प्रोडक्ट आप मंगाएंगे, आपके जब घर पे पहुंचेगा तब आप उनको पैसे देना है और अपना प्रोडक्ट अपने घर पे रख लेना है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सर से आप बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे मंगाना है, क्या करना है। और बाकी चाहे तो यहाँ पे आकर के इन हाउस ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे ही आपकी इच्छा करे आप कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।